Hello everyone, I am Ankita Dhaneja and welcome back to Plus Minus. So आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है. दिस इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक जनरल अवेयरनेस की तरफ से देखा जाए तो एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए उसमें तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से उठकर. ठीक है, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है दिस इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. एक्चुअली ये होती क्या है, ये फाइनेंशियल मार्केट होती है. ये दो टाइप की होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट. बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है. आपको इसकी बेसिक इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके टाइप्स का आपको आइडिया होना चाहिए. दैट्स इट. इससे ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए चला जाता है. हमें सिर्फ अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना है. तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन क्लियर कर लो यहीं पर ही. आगे क्वेश्चंस भी हैं लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में. एक मोटा मोटा कि जो मनी मार्केट, देखो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं तो दिस इज मार्केट है तो जरूर बाइंग एंड सेलिंग होगा. ये तो ठीक है, क्लियर ही होगी अगर यहाँ से कि बाइंग एंड सेलिंग होगा या फिर बोरोइंग एंड लेंडिंग होगा. ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, या बोरो और लेंड कर रहे हैं ऑफ व्हाट. तो जब फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं तो बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये वर्ड बहुत यूज होता है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. अब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. अब इनका डिफरेंस देखो. पहले मनी मार्केट पे आओ. मनी मार्केट में जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं इनकी बोरोइंग या लेंडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है. शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक छोटे पीरियड के लिए होती है. और वो छोटा पीरियड कितना छोटा है, यूजुअली एक साल या उससे कम. क्लियर है. कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है. कितना लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा वाला. ठीक है, अब मनी मार्केट में दोबारा आओ. इसके मेन पार्टिसिपेंट कौन है मनी मार्केट के अंदर, पार्टिसिपेट कौन करता है, मतलब बायर्स कौन है, लेंडर्स कौन है. तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो यूजुअली इसमें सेंट्रल बैंक होता है. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इसलिए मैं यही बता रही हूँ. सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो म्यूचुअल फंड्स, वो भी इसी में आएंगे. अब कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एटसेट्रा. या इन्वेस्टर्स भी हो सकता है यहाँ पे. इतना क्लियर है. दोबारा से एक बार बता देती हूँ. मनी मार्केट जहाँ पे जो बोरोइंग और लेंडिंग होती है सिक्योरिटीज की वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और कैपिटल मार्केट में लॉन्गर पीरियड के लिए होती है. अब जब मनी मार्केट में वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो आप ये कह सकते हो कि ये मार्केट काफी लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं वो जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं. और कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होती है, लेस होती है इफ यू कंपेयर टू मनी मार्केट. इतना अब आप सबको क्लियर हो गया होगा. ये था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस, हमें पता होना चाहिए. अब इसके बाद कैपिटल मार्केट पे आओ. कैपिटल मार्केट फर्दर आगे, पहले तो फाइनेंशियल हमारी दो में डिवाइड थी, मनी और कैपिटल में, फिर कैपिटल आगे दो में डिवाइड होती है, प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट. इनके बीच का भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो मार्केट होती है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है. वो जो सिक्योरिटीज होती हैं
वो फर्स्ट टाइम इशू हुई होती है, मतलब फर्स्ट टाइम इशूड होती है। इससे पहले उनका ट्रेड नहीं हुआ होता, वो प्रीवियसली कभी ट्रेड में गई ही नहीं होती, वो फर्स्ट टाइम इशू होती है, बिल्कुल नई सिक्योरिटीज होती है। सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज आप कह सकते हो ट्रेड होता है, वो ऑलरेडी इशू हो चुकी होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यू वाली होती है और यहाँ पे वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। प्राइमरी मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विच इज आईपीओ, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, वो प्राइमरी मार्केट पे आता है। क्लियर है? तो अब आपको एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट, मनी एंड कैपिटल, फिर कैपिटल के दो पार्ट, मेन दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस इज क्लियर? चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि अब हमें एक इस टॉपिक का एक बेस क्लियर हो गया है, एक बेस बन जाता है तो फिर क्वेश्चंस करने में मजा आता है, क्योंकि हम जब आप खुद पढ़ रहे होगे, इस क्लास को ले रहे होगे, तो आपको भी इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आपका एक बेस क्लियर होगा। तो चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, the type of financial market in which securities with less than 1 year of maturity are traded is classified as। क्वेश्चन को समझो। फाइनेंशियल मार्केट का टाइप पूछा है जहां पे जो सिक्योरिटीज का जो ट्रेड होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, मतलब 1 साल से कम के लिए होता है। उस मार्केट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ट्रांजैक्शन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट। अभी मैंने आपको ये बताया है कि वो मार्केट जहां पे जो सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, तो वो हमारी मनी मार्केट होती है। और कैपिटल मार्केट में वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां पर लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। इसकी एक और बहुत खास बात है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा वो 2 पॉइंट बता देती हूँ कि ये मार्केट हाईली लिक्विड होती है, क्योंकि कम टाइम के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो वो लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होगी। दूसरा ये आप कह सकते हो कि ये सेफ प्लेस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा कम देर के लिए ट्रेडिंग में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये एक सेफर मार्केट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The market in which new securities are issued by the corporation to raise funds are called। मार्केट जहां पे न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, ये अभी मैंने आपको बताया है। कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं और सेकेंडरी में जो ऑलरेडी ट्रेडेड हो चुकी होती है, जो ऑलरेडी मार्केट में होती हैं, वही सिक्योरिटीज दोबारा इशू होती हैं। अब हमसे पूछा गया है न्यू के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, हमसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अभी तक आपको बताए ही नहीं है वैसे। आर यूजुअली सोल्ड इन लार्ज डिनोमिनेशन, हैव लो डिफॉल्ट रिस्क, मैच्योर इन 1 ईयर और लेस, या फिर ऊपर के सभी। अब पहले तो देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है क्या, मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, ये अब देख लो कि कौन कौन से होते हैं। कॉल मनी मार्केट, ठीक है, कॉमर्शियल बिल, ये सब आपके मनी मार्केट की क्लासिफिकेशन है, कैपिटल की नहीं है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट। और भी होते हैं लेकिन मेन मैंने आपको सारे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, रीपर्चेज, कॉल मनी मार्केट, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर या फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट से आपके मेन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो
1 ईयर से लेस के लिए होती है। तो ये इसमें से आपको एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि सी तो करेक्ट ही है, मेच्योर इन 1 ईयर और लेस, ये तो करेक्ट है भाई। दूसरा, हैव लो डिफॉल्ट रिस्क, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आप कम समय के लिए ट्रेडिंग करते हो तो आपका पैसा कम टाइम के लिए फंसता है, तो जो रिस्क है वो यूजुअली कम होता है, तो बी भी करेक्ट है। आर यूजुअली सोल्ड इन लार्ज डिनोमिनेशन, की डिनोमिनेशन जो है वो लार्ज उस पे बेचे जाते हैं, ठीक है। तो ए भी जो है वो इसका करेक्ट है। तो इसके जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट हमसे पूछा है। अभी इससे पहले मैंने आपको मनी मार्केट के खुद लिख के दिए हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब एनीवेज, अब कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट हमसे पूछे हैं, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट या ऑल ऑफ द अबव। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव तीनों ही कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट होते हैं। इनको बहुत डिटेल में मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि हमसे पूछा भी नहीं जाने वाला है उतना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, दो टाइप से आ सकता है। या तो क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछ लेते हैं कैपिटल मार्केट टाइप बताओ, विच इज प्राइमरी और सेकेंडरी हम पढ़ चुके हैं। और कंपोनेंट अगर हमसे पूछता है तो इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल बिल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ। कॉमर्शियल बिल ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शंस देखो, ए ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सब बताए थे, कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो ये तो हमें पता है कि अब कॉमर्शियल बिल जो है वो मनी मार्केट का पार्ट है, ये तो हमें क्लियर है। तो ये वाला दो ऑप्शंस तो हटा ही दो, सी और डी तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इन्होंने यहाँ ऑप्शंस बड़े अच्छे दिए हुए हैं। इन्होंने क्या किया है कि मनी मार्केट को भी फर्दर बाइफर्केट करके दे दिया, किसमें? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। अब इनका अगर मैं आपको एक लाइन में अगर डिफरेंस बताऊं तो वो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है ना, ये आरबीआई के परव्यू में होती है, मतलब आरबीआई के अंडर कंट्रोल में होती है। अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे आपने किसी जमींदार से जाके पैसे ले लिए, मनी लेंडर से यूजुअली, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, आरबीआई उसके बीच में कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप किसी कॉमर्शियल बैंक से जाके लोन लेते हो तो वो आरबीआई के कंट्रोल में है, आरबीआई के अंडर परव्यू में है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज में यूजुअली आता ही यही सभी है, आरबीआई होगा, कॉमर्शियल बैंक होगा या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। और अनऑर्गेनाइज में कौन आते हैं? मनी लेंडर्स या कुछ नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशंस भी आती हैं। ठीक है। अब कॉमर्शियल बिल किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइज्ड का, अनऑर्गेनाइज्ड का? तो जो कॉमर्शियल बिल होता है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मार्केट का पार्ट होता है, विच इज फिफ्थ का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो मनी मार्केट के साधन है। अब 14-day repurchase agreement of treasury 8% 2007, a treasury bill with dates to maturity treasury bill, a 3 month certificate of deposit। अब एक तो पहली चीज ये देखो कि मैंने अभी आपको बताया है, चाहे वो ट्रेजरी या ट्रेजरी बिल या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, कि सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये कि इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है ना, 14 दिन या मेच्योरिटी की एक डेट दी हुई है या 3 महीने, ये सब आपका 1 साल से कम की है। तो दोनों तरीकों से हम क्लियर हो गए हैं कि ये तीनों पॉइंट ही करेक्ट हैं और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर?
यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट, बैंकर एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज कि वो एसेट्स जो शॉर्ट टर्म या फिर ड्यूरेशन ऑफ अंडर अ ईयर, 1 साल से कम के लिए लेंडिंग या बोरिंग होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद टर्म ऑफ मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, अगर उनका टर्म 1 साल से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कैपिटल बिल। पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है सेवेंथ का, वो ए है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर 1 साल से ज्यादा के लिए ट्रेड में जाती है तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की, राइट। ये 2 तरीके की होंगी, शॉर्ट टर्म यूजुअली लेस देन 1 ईयर, या फिर आप ये कह सकते हो लॉन्ग टर्म 1 ईयर और मोर। जो क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया वो लॉन्ग टर्म वाला पूछा गया था, 1 साल से ज्यादा वाला। पहले इस पे आओ, अगर 1 साल से कम के लिए होगा ना तो उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, और अगर 1 साल से ज्यादा वाला होगा तो उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था और मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया था। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन के आ सकता है। अगर लेस देन 1 ईयर का पूछेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ट्रेजरी बिल, और अगर लॉन्ग टर्म का पूछेंगे तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हमें कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट। ऑप्शंस देखिए, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स या फिर नन ऑफ दीज। अब याद करो, रिकॉल करो, अभी जो हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। ट्रेजरी बिल जी हाँ होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है, डिबेंचर नहीं होता। तो नॉट हमसे पूछा गया नहीं है, तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर है जो नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डिबेंचर जो पार्ट है वो होता है कैपिटल मार्केट का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following organizations is known as the market regulator in India? Market regulator, ये क्वेश्चन पहले तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप काफी लोगों को आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। IBA, SEBI, सेबी, AMFI, NSDL या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मार्केट रेगुलेटर है, पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के थ्रू। ठीक है, सेबी के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माना जाता है। तो नेक्स्ट क्लास तो हमारी पूरी इसी को डेडिकेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये हमारा जो है वो मार्केट रेगुलेटर होता है। 1992 में ये स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मेनली क्या था कि जो मार्केट है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करना है, उसमें रेगुलेशंस लेके आनी है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, सुपरवाइज करना है पूरी मार्केट को। तो उसका काम कौन करता है? सेबी, कि जित कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, उन सब चीजों को रेगुलेट सेबी के थ्रू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है। In a company, the use of price-sensitive corporate information by the company people to make gain or cover losses is known as। मतलब एक कंपनी के में अगर कंपनी के लोगों के द्वारा ही ऐसी किसी इंफॉर्मेशन का जो प्राइस सेंसिटिव होती है,
उस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है या तो प्रॉफिट बनाने के लिए या लॉस को कम करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, करंट ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहते हैं उसे? इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये समझो होता क्या है। जैसे अगर कोई कंपनी है, से कंपनी एक्स, ठीक है, इसको क्या करना है? अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसकी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने क्या किया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल थी, बहुत सेंसिटिव थी, बाहर जाके जनरल पब्लिक में लीक कर दी। वो जैसे इंफॉर्मेशन लीक हुई तो उसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ गए और आप कह लो कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होने लग गया। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और एक ये इलीगल या अनफेयर प्रैक्टिस है, दिस इज इलीगल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, कंपनी अपने फायदे के लिए, कंपनी का कोई एम्प्लॉय बाहर जाके लीक कर देता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी लेंट फॉर 15 days और मोर इन इंटरबैंक मार्केट इज कॉल्ड। इंटरबैंक मार्केट में अगर 15 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए अगर उधार दिया जाता है पैसा, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी या फिर नन ऑफ दीज। ये तीन टाइप के आपके होते हैं। जब आप इंटरबैंक मार्केट में मनी जो है वो लेंड करी जाती है, उसको तीन चीजें कही जाती है। तो कॉल मनी कहेंगे या नोटिस मनी कहेंगे या टर्म मनी कहेंगे। कब क्या कहेंगे वो मैटर करता है। तो पहले आप इन तीनों टर्म्स को समझ लो क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल मनी, नोटिस मनी, तीसरी थी टर्म मनी, ठीक है। अब पहले कॉल मनी देखो। जब मनी लेंड होती है ना, आप ये कह सकते हो कि जो बोरोइंग या लेंडिंग होती है वो यूजुअली एक दिन के लिए होती है, तो कॉल मनी होती है। नोटिस मनी होती है जब वो 2 दिन से 14 दिन के बीच में होती है, ठीक है। और अगर वो 14 days एक्सीड्स कर जाती है तो वो टर्म मनी कहलाती है। कॉल मनी इज फॉर 1 day, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के बीच में जब मनी को लेंड किया जाता है, और टर्म मनी जब वो 14 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यूजुअली आप ये कह सकते हो कि 15 days और मोर। दोनों एक ही बात है, किसी भी तरीके से कहो। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि मनी जब लैंड फॉर 15 days और मोर, तो हमें पता है कॉल मनी तो एक दिन वाला केस है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन वाला केस है, और टर्म मनी है 15 दिन या उससे ज्यादा वाला केस। तो करेक्ट आंसर इज टर्म मनी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इशूज ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है? सबसे पहले तो यहीं से याद कर लिया करो ट्रेजरी बिल। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, हम पढ़ चुके हैं। अब ऑप्शन पे आओ। इशू कौन करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या सेंट्रल का कोई भी सरकारी विभाग, कॉमर्शियल बैंक, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तीनों में से कोई भी कर सकता है। नहीं, कोई भी तो नहीं कर सकता है ट्रेजरी बिल को इशू, ये तो पहली बात है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक ही है जो ट्रेजरी बिल इशू कर सकते हैं। आप इसे समझो। जो ट्रेजरी बिल है ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है, स्टेट के द्वारा नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्यों इशू किया जाता है वो। तो ये इशू किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेजरी बिल, ये अभी हम एक्चुअली क्वेश्चन रिलेटेड है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला, जहां हमसे ये पूछा था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए होती थी, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते थे अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होती थी। तो यहीं से ही वो ट्रेजरी बिल उठाया गया है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है जो भी उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इशू नहीं करती है ट्रेजरी बिल, उसके बिहाफ में आरबीआई इशू करता है। कौन करता है? आरबीआई। बट अपने लिए नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है। अब ऑप्शन पे आओ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्शियल बैंक नहीं करते, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं करता कोई सेंट्रल या स्टेट का, तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या बचा? ऑप्शन ए। कभी कभी एलिमिनेट करके इजीली हम आंसर को पता कर सकते हैं कि हाँ आरबीआई कर सकती है, बट हाँ किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The segment of money market which pertains to day-to-day fund requirement of the bank. Again, focus on this word only, day-to-day. कॉल मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट या इक्विटी फंड मार्केट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है या सेगमेंट है, कुछ भी कह लो, और डे टू डे के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको तीन बताए हैं। चलो देखो, पहले तो ऑप्शन पे आओ। कैपिटल मार्केट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मनी मार्केट की सेगमेंट ही नहीं है, एक अपनी अलग मार्केट है। इक्विटी फंड मार्केट, ये तो चलो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स या फिर कॉल मनी, हमने अभी पढ़ा डे टू डे के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कॉल मनी था, पढ़ा था ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वही सेगमेंट होती है, दोबारा से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो मनी मार्केट की, जहां पे कॉमर्शियल बैंक लेंड करता है और बोरो करता है शॉर्ट नोटिस पर इन ऑर्डर टू मैनेज डे टू डे कैश फ्लो, हर एक दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, मैंने आपको आई थिंक बता चुकी हूँ मैं आपको एक डिफरेंस कि मनी मार्केट दो टाइप की होती है, ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज जो आरबीआई के कंट्रोल में होती है, अनऑर्गेनाइज जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बात बता रही हूँ, दोबारा से देख लो। ऑर्गेनाइज में आरबीआई होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज में कौन होते हैं? मनी लेंडर्स या फिर कोई नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन है वो। ठीक है, अब पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या गया, उस पर आओ। डेफिनेशन हमें अब क्लियर है, हमें पता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑप्शंस देखिए, चिट फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखो, बैंक है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, तो भाई ये तो ऑर्गेनाइज्ड का ही पार्ट है। एनबीएफसी भी ऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी ऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होता है। चिट फंड जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट होता है। अब आप मुझसे पूछोगे चिट फंड होता क्या है? जो किटी टाइप्स होती हैं उनको चिट फंड्स कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जांपल पूछा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे चिट फंड की डेफिनेशन लिखी भी है मैंने, अगर आप में से कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, सही नहीं है, विद रिगार्ड टू व्हाट? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सही नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, डेफिनेशन को दिमाग में लेके आओ, जितना उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड पता है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। हमसे पूछा है, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो फंड्स हैं उनको रेज किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा ठीक है। ऑप्शन बी, बोथ डेट एंड इक्विटी फंड्स कैन बी रेज्ड। सी, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, टू टाइप्स में तो हाँ जी क्लासिफाई होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सी तो भाई करेक्ट है, हमें पता है। डेट एंड इक्विटी दोनों चीजें रेज हो सकती है, हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव,
सब कैपिटल मार्केट में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। जो फंड्स बोरो या लेन किए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए किए जाते हैं, जी नहीं, वो तो मनी मार्केट में होता था, यहाँ तो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ए तो गलत हो गया, और हमसे पूछा ही यही है कि नॉट ट्रू कौन सा है, तो भाई ऑप्शन ए ही तो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे जो फंड्स बोरो या लेंड किए जाते हैं वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए करे जाते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।